प्रिय मित्रों, फिर नमस्कार है काव्य पाठ में। और मोहनजोदारो शहर के बारे में मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। मैंने पहला एपिसोड 1 से लेकर 10 तक किया है। अब मैं दूसरा और अंतिम एपिसोड 11 से लेके और इसमें जो है 11 से लेके और 20 तक मैं अब दूसरा एपिसोड में करूँगा। हम कर रहे हैं मोहनजोदारो। और जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही तात्पर्य है, एक ही इच्छा है, एक ही अनुमान है, एक ही टारगेट है, एक मनोभावना है, एक मनोकामना है कि भारत के नौजवान जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी चेतना को जगाया जाए कि भारतवर्ष उपमहाद्वीप में कितनी ज़्यादा रिच, विस्तृत, व्यापक मानव बस्तियाँ थी, जिनके रहने के रंग, ढंग और प्रणाली आज के प्रणाली से भी जो गाँवों में है। गाँव में जाओ, नालियाँ बह रही हैं, कच्चे घर हैं, गरीबी पैर पसारे बैठी हुई है, रोज़गार नहीं है, अनपढ़ता है, अशिक्षित हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। परंतु उन दोनों के जो शहर थे, कोई अशिक्षित नहीं था, कोई लाचार नहीं था, कोई बेरोज़गार नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी। तो उनको जानना जरूरी है। और अगर आज से 5000 साल पहले 4600 वर्ष पूरे 4600 वर्ष पूर्व अगर मोहनजोदाड़ो शहर में सब तरह की मौज थी, तो आज के भारत के गाँवों में क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जाके देखो, आप कभी उड़ीसा जाके देखना, आप कभी महाराष्ट्र में जाके देखना, मध्य प्रदेश में देखना, बिहार में देखना, आपके देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर ये कहीं ये चीज़ें भारत के समाज को पता होती, रहने की कला होती हैं, तो गांव में भी चाहे कच्चे घर हैं, गरीबी है, लेकिन गांव में भी घर सही बनाए जा सकते हैं, नालियाँ ठीक की जा सकती हैं। और ढंग से जैसे वो रहते थे, अगर उनके पास में कला थी, उसी कला को प्रोत्साहित किए तो बेरोजगारी भी नहीं रहेगी। चलो, एपिसोड नंबर 2 का पहला। समस्त मोहनजोदाड़ो शहर का तकरीबन 200 एकड़ में फैलाव था। देख लो, रोहताश गुप्ता ने बहुत कोशिश की हर चीज़ को जानने की कि मोहनजोदाड़ो शहर कैसा था। अब नहीं बोलूँगा, सिर्फ कविता पाठ करूँगा। समस्त मोहनजोदाड़ो शहर का तकरीबन 200 एकड़ में फैलाव था और 50,000 तक की शहर की आबादी थी। यह शहर वास्तुकला, भवन निर्माण कला, सिविल सेंस अनुसार बहुत ही सुव्यवस्थित शहर था। दूसरा, शहर के चारों तरफ पक्की ईंटों की दीवारें थी। शहर के चारों तरफ पक्की ईंटों मोहनजोदाड़ो शहर के चारों तरफ सिंध घाटी में पक्की ईंटों की दीवारें थी। घर आंगन में समुचित बस्ती से पानी की निकासी हेतु नालियों का प्रबंधन था। खेती में चावल गेहूं प्रमुख थे। खुदाई दौरान काले पड़ गए गेहूं के दाने पाए गए हैं, यही इसका प्रमाण था। अभी तक पुरातन मोहनजोदाड़ो शहर के तमाम क्षेत्र का तमाम क्षेत्र का मात्र 1/3 भाग खोदा जा सका। हालांकि यह एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हालांकि मोहनजोदाड़ो शहर पाकिस्तान में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने सन 1965 बाद खुदाई का प्रकरण बिल्कुल बंद कर दिया है, रोक दिया है। एक अनुमान अनुसार मोहनजोदाड़ो शहर के घरों में पानी की निकासी हेतु नालियों का होना समूचे विश्व की शहरीकरण व्यवस्था का प्रथम तय उदाहरण है। अगला पद। तत्कालीन मोहनजोदाड़ो शहर के बाशिंदों को गणित का ज्ञान था। तत्कालीन मोहनजोदाड़ो शहर के बाशिंदों को गणित का ज्ञान था। जोड़ करना आता था, घटा करना आता था, और जोड़ करना, घटा करना प्रक्रियाओं का समुचित प्रचलन था। गाने बजाने, खेल खेलना, चित्रकारी करने का खूब अभ्यास था। मोहनजोदाड़ो परिवेश में साबुन, तेल, कंघी, औजार। मोहनजोदाड़ो समाज के परिवेश में साबुन, तेल, कंघी और औजार सामान्य तौर पर उपलब्ध थे। उन्हें मोहनजोदाड़ो के तत्कालीन बाशिंदों को पढ़ना लिखना आता था। उनकी जीवन शैली की हर विधा विकसित थी। जीवन स्तर बहुत ऊंचा था।
मोहनजोदाड़ो शहर सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो शहर सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र अकेला शहर नहीं था। जो ठोस सबूत मिले हैं उनमें हड़प्पा, लोथल, कालीबंधन, धौलावीरा, राखीगढ़ी व सनौली शहर भी इतने ही विकसित थे, इतने ही विकसित। अगला पद मोहनजोदाड़ो शहर के बारे में। मोहनजोदाड़ो शहर के समाज में चिकित्सा प्रणाली का प्रबंधन था, परिचालन था। विशेषकर दंत चिकित्सक उपलब्ध थे। मानव कंकालों से नकली दांत भी मिले हैं। यकीनन उन दिनों नकली दांत भी लगाए जाते थे। हमें पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले, हमें पूर्ण विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले व पाकिस्तान सरकार के पुरातत्व विभाग की देखरेख तले खोई गई सिंधु घाटी सभ्यता के एक शानदार शहर मोहनजोदाड़ो की खुदाई जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान भारत की इस जद्दी पुश्तैनी विरासत को महफूज व सुरक्षित रखी जाएगी। हम सब मोहनजोदाड़ो पुरखों के वंशज हैं। हम सब मोहनजोदाड़ो के पुरखों के वंशज हैं। मोहनजोदाड़ो हमारी साझी पहचान का द्योतक है। मोहनजोदाड़ो अमन शांति का हमारा साझा परचम है। आओ पाकिस्तान वासियों, आओ भारतवासियों, हम गर्व करें अपने पुरखों पर, ढूंढ ढूंढ कर, बीन बीन कर इकट्ठे कर लें हम मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता के मिट्टी के मिट्टी में दफन यादों, मर्यादाओं, साझी विरासत के मोतियों को। नमन है सिंधु घाटी के दफन बाशिंदों को, नमन है उनके आलिशान कौशल से भरपूर जीवन स्तर शैली को। हम गुमान करते हैं, हम भारतवासी, हम पाकिस्तानी गुमान करते हैं अपने मोहनजोदाड़ो की सभ्यता पर। हम सलाम करते हैं पाकिस्तान भारत की इस शामलात विरासत पर। धन्यवाद। थैंक यू।